ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र से हम इस वीडियो का प्रारंभ कर रहे हैं और इस वीडियो में हम आप तक कुछ एक विशेष पुस्तक के अंश आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें बोला गया है कि हम में से प्रत्येक परिजन को कुछ मान्यताएं अपने मन में गहराई तक उतार लेनी चाहिए। एक यह कि जिस समय में हम और आप जीवित रह रहे हैं वह एक विशेष समय है। यह जो परिवर्तन की बेला है, इसमें युग बदल रहा है। जैसे कि हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, पुनर्जागरण की बेला है ये, जिसमें युग बदल रहा है। जिस तरह प्रातः काल का समय विशेष महत्वपूर्ण समय होता है, इसमें हर आदमी सामान्य काम ना करके कुछ विशेष कार्य करता है। उच्च स्तरीय कार्य इसमें किए जाते हैं, क्योंकि प्रातःकालीन समय भी इसी तरह का है और अभी का जो समय है, युग बेला का जो समय है, वह भी प्रातःकालीन ही समय है। यह संध्या काल है, इसमें युग बदल रहा है। इस विशेष संध्या काल में को हमें विशेष कर्तव्यों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। हम में से प्रत्येक साधक को यह मानकर चलना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व विशेष है, हम स्पेशल हैं, ईश्वर के सबसे प्रमुख विशेष व्यक्ति हैं। हमको भगवान ने किसी विशेष काम के लिए भेजा है। कीड़े मकोड़े और दूसरे सामान्य तरह के प्राणी पेट भरने के लिए और औलाद पैदा करने के लिए पैदा होते हैं। मनुष्यों में से बहुत नर पामर और नर कीटक हैं, जिनके जीवन का कोई लेखा जोखा नहीं है। पेट भरने और औलाद पैदा करने के अलावा दूसरा कोई काम वे ना कर सकें, लेकिन कुछ विशेष व्यक्तियों के ऊपर भगवान विश्वास करते हैं और यह मानकर भेजते हैं कि यह हमारे भी कुछ काम आ सकते हैं। केवल अपने ही गोरख धंधे में नहीं फंसे रहेंगे। युग निर्माण परिवार के हर व्यक्ति को अपने बारे में ऐसी ही मान्यता बनानी चाहिए। हमको भगवान ने विशेष काम के लिए भेजा है, यह कोई विशेष समय है और हम में से हर आदमी को यह अनुभव करना चाहिए कि हम कोई विशेष उत्तरदायित्व लेकर आए हैं। समय को बदलने का उत्तरदायित्व, युग की आवश्यकताओं को पूरा करने का उत्तरदायित्व हमारे कंधों पर है। अगर इन बातों पर आप विश्वास कर सकें तो आपकी प्रगति का दौर खुल सकता है और आप महामानवों के रास्ते पर, जो कि अपने इस युग निर्माण परिवार का उद्देश्य है, आप सफलतापूर्वक चल सकते हैं। यह विशेष समय वैसा नहीं है जैसा कि शांति के समय होता है। यह आपत्ति काल जैसा समय है और आपातकालीन में आपातकालीन उत्तरदायित्व होते हैं। हमारे ऊपर आपातकालीन जिम्मेदारियां हैं, हमारे ऊपर सामान्य जिम्मेदारियां नहीं हैं, वरन युग की भी जिम्मेदारियां हैं। यह मानकर हमको चलना चाहिए और साथ ही यह भी मानकर चलना चाहिए कि रीछ बानर जिस तरीके से विशेष भूमिका निभाने के लिए रामायण में आए थे, जैसे पांडव विशेष भूमिका निभाने के लिए ग्वाल बाल श्री कृष्ण भगवान के साथ विशेष भूमिका निभाने के लिए आए थे, गांधी जी के साथ सत्याग्रही और भूमिका निभाने के लिए आए थे, बुद्ध के साथ चिर वरधारी भिक्षुक उस विशेष उत्तरदायित्व निभाने के लिए आए थे। आप लोग इस तरह का अनुभव और विश्वास कर सकें कि आप लोग हमारे साथ उसी तरीके से जुड़े हुए हैं और विशेष उत्तरदायित्व महाकाल का सौंपा हुआ है, पूरा करने के लिए हम लोग आए हैं। अगर ये बात मान सकें तो फिर आपके सामने नए प्रश्न और नए आधार और नए कारण उत्पन्न होंगे। इसके लिए आपको जो पहला कदम उठाना पड़ेगा वह यह है कि आपको अपनी परिस्थितियों में भयंकर हेर फेर करना होगा। जिस तरीके से सामान्य मनुष्य जीते हैं, उस तरीके से आप जीने से इनकार कर दें और यह कहें कि हम तो विशेष व्यक्तियों और महामानवों के तरीके से जिएंगे। जब मात्र पेट ही भरना है तो गंदे तरीके से क्यों, श्रेष्ठ तरीके से क्यों ना भरें। पेट भरने के अलावा जो कार्य कर सकते हैं उसे क्यों ना करें। जब ये प्रश्न आपके सामने ज्वलंत रूप से आ खड़ा होगा, तब ये आवश्यकता आपको अनुभव होगी कि हम अपनी मना स्थिति में हेर फेर कर डालें, अपनी मना स्थिति को बदल डालें और हम लौकिक आकर्षणों की अपेक्षा यह देखें कि इनमें भटकते रहने की अपेक्षा, मृग तृष्णा में भटकते रहने की अपेक्षा भगवान का पल्ला पकड़ लेना कितना लाभदायक है, भगवान का सहयोगी बन जाना कितना लाभदायक है। संसार का इतिहास बताता है कि भगवान का पल्ला पकड़ने वाले, भगवान को अपना सहयोगी बनाने वाले कभी घाटे में नहीं रहे।
आगे के चैप्टर हम आपको इस अन्य वीडियो में देते रहेंगे। और आप सभी का वीडियो पर आने के लिए और प्रेम पूर्वक समय देने के लिए मेरा और मेरी टीम की ओर से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।